नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर चैनल पे हम मनोविज्ञान, अप्लाइड साइकोलॉजी से संबंधित जो भी टूल्स, टेक्निक्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं ताकि आप उन्हें अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये पर्टिकुलर हिंदी वीडियो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है अप्लाइड साइकोलॉजी की रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करने के लिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और नोटिफ़िकेशन बेल भी दबा सकते हैं ताकि आप कोई भी पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिविटी के ऊपर। तो क्रिएटिविटी बेसिकली क्या चीज़ है? ये जो है अगर आप कोई भी अल्टरनेट या नई चीज़ें सोच पहले सकें, उसको फिर आप उसको उस उन चीज़ों का आपका आविष्कार कर सकें, आप उनको ढूँढ सकें एक नए तरीके से एक्चुअली, कुछ भी नया कर सकें दैट इज़ नथिंग बट क्रिएटिविटी। तो कुछ आइडियाज़ को आप अलग तरीके से देख सकें जो कि नॉर्मल थिंकिंग पैटर्न्स में नहीं हो रहा है। तो हमारे ब्रेन की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, एक हमारे ह्यूमन ब्रेन के पास बहुत अच्छी कैपेसिटी है, दिस इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी जिसको बोलते हैं। तो कहीं न कहीं जिस पैटर्न में हम लोग हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है या जिस तरह से हम चीज़ें सीखते हैं बचपन से लेके बड़े तक, ये क्रिएटिविटी के ऊपर कहीं न कहीं हम मिस कर जाते हैं। तो ये क्रिएटिविटी को थोड़ा-सा समझना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अनजाने में ऐसा ना हो रहा हो कि हम बहुत अच्छी चीज़ जो क्योंकि समय के साथ-साथ जो समय क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए होता है, जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं हमारे शुरू के बचपन के उनमें हम कुछ इस तरह की चीज़ें करें जिनसे कि हमें बेनिफिट हो आगे चल के। क्योंकि ये जो क्रिएटिविटी एक ऐसा गुण है कि हमें आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करेगा। नॉट ओनली हमारी एकेडमिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग बट लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा हाथ है। और वो एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग चीज़ होती है ब्रेन की प्रोसेस होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी आप अभी समझेंगे इस प्रेज़ेंटेशन के दौरान। तो बेसिकली क्या है, चीज़ों को नए तरीके से, नए नज़रिए से देखना, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उनको देखना, अपने आप में एक क्रिएटिविटी है, अलग तरीके से उनको देखना। तो एक छोटा-सा टेस्ट कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको क्रिएटिविटी का एक्चुअली मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब आप ये टेस्ट एक छोटा-सा लेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक सैंपल क्रिएटिविटी टेस्ट है। एक ये ब्रिक आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप अभी क्या कर सकते हैं, आप ये वीडियो पॉज़ करके, ये जो पर्टिकुलर ब्रिक है, इसकी 1, 2 या 3 मिनट आप एक समय ले लीजिए। चलिए मान लीजिए कि एक आपने 5 मिनट का समय ले लिया, लेट अस से 5 से 6 मिनट का एक आप समय ले लीजिए और जितनी ज़्यादा इस ब्रिक की आप यूज़ेज़ लिख सकते हैं, उनको नोट डाउन कीजिए पॉइंट वाइज़। जो भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, उसको आपको नोट डाउन करना है अगले 5 से 6 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर आप वहाँ रुक जाइए और फिर उसके बाद इस वीडियो को आगे देखना शुरू कीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये बताना क्या चाह रहा हूँ। तो होप आपने ये एक्टिविटी कर दी है, तो चलिए चलते हैं अब ये सैंपल क्रिएटिविटी टेस्ट है, इसका अब हम एनालिसिस करते हैं। तो टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी बेसिकली ये जो मेजर करता है, ये नहीं मेजर करता है कि आपने कितने अल्टरनेटिव्स दैट पीपल कैन जनरेट बट द यूनिकनेस। तो आपने अब अपने जो एक्सरसाइज की है उसमें ब्रिक के जो आपने यूजेस लिखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि क्या चीजें लिखी हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एक दो जो भी आपने यूजेस लिखे हों उसके। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आप कितने यूनिकनेस आपने जनरेट किया है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्रिक का यूज किया है कि कंस्ट्रक्शन के काम में आ रहा है या फिर उस चीज से आप कुछ और बना रहे हो, तो बेसिकली ये कुछ भी चीजें बनाना उस ब्रिक से, ये सारा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंकिंग पैटर्न है। तो क्रिएटिविटी का मतलब आपने कुछ उसको सपोर्ट के काम में यूज किया ब्रिक को, या फिर आपने उसको कुछ तोड़ने के लिए काम में किया, आपने उसको बनाने के लिए कुछ काम में किया, या जो भी यूनिक आइडियाज आपको लगे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप एंटर कर सकते हैं सो दैट मुझे भी थोड़ा-सा आइडिया लगेगा और क्लैरिटी लगेगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर मान लीजिए 8 या 10 अल्टरनेटिव्स लिखे हैं, तो उसमें से जो यूनिकनेस है वो 3 या 4 टाइप की होंगी। एक कंस्ट्रक्शन वाइज़, तो अगर आपने उसको सपोर्ट में, कंस्ट्रक्शन में या कुछ चीज़ बनाने के काम में लगाया तो ये एक अपने आप में। कई लोग जैसे उसको आपने कुछ पाउडर बना लिया, पाउडर बना के आप उसको किसी चीज़ में भरने के काम में यूज़ कर रहे हैं। या फिर आप उससे कुछ तोड़ने के काम में यूज कर सकते हैं कहीं पे। मतलब ये क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन ब्रेन की इतनी अच्छी क्वालिटी है और इतना अच्छा नेचर ने हमें गिफ्ट दिया हुआ है, हमें इसको डेवलप करना चाहिए क्योंकि ये क्रिएटिविटी ऐसी चीज है जो किसी भी प्रॉब्लम का एक नया सॉल्यूशन लाके दिखा सकती है। और
ये जो चीज है ये सिर्फ आपके ब्रेन के पास ही है, ये दूसरों के हो सकता है कि वो पर्टिकुलर आइडिया किसी और ब्रेन में ना आए बट आप ही के ब्रेन में आए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रिएटिविटी। तो होप ये जो कॉन्सेप्ट था यूनिकनेस का थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में मैं बात कर रहा था। तो जो हमारा ये ब्रेन है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे करता है, जैसे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में भी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है काफी फास्ट डाटा को प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन निकालता है। इसी तरीके से हमारा ब्रेन भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर की जो इंफॉर्मेशन होती हैं उनको आपस में वो प्रोसेस कर रहा होता है, वहां से कुछ सोल्यूशन लाने की कोशिश करता है, यहाँ से कुछ सोल्यूशन लाने की कोशिश करता है। तो अगर ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जनरली हम लोगों को ये पता होता है कि ये लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर जो हम बोलते हैं कि एनालिटिकल ब्रेन है, क्रिएटिव ब्रेन है, एंड ऑल दोस थिंग्स वी नो अ बिट मोर। हमें काफी सारी इसके बारे में जानकारी है, लेकिन एग्जैक्टली ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है ये हमें नहीं पता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने आप को क्रिएटिव कामों में लगाएंगे, अगर हम हमारे क्रिएटिविटी सेंटर को भी डेवलप करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एनालिटिकल कामों में भी मदद करता है। मतलब जैसे अगर हमारा मैथ्स का कुछ सॉल्व करना हो, एनालिटिकल हम कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमने अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करे तो क्रिएटिव अप्रोच आप ला सकते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो कहने का मतलब है जब व्हेन यू ग्रो अप यू हैव सीन लॉट ऑफ ऑफिसेज वगैरह में जैसे हम काम करते हैं तो काफी एनालिटिकल चीज होता है, मतलब होल डे वी डू लॉट ऑफ एनालिटिकल थिंग्स। तो कहीं ना कहीं जो क्रिएटिविटी है, अगर हम क्रिएटिव पर्सन है तो ये एनालिटिकल में वो क्रिएटिविटी आती है। और जो हम एनालिटिकल चीजें सीखते हैं वहां से हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ले जाके क्रिएटिव चीजों में भी लगा सकते हैं। तो ये अपने आप में एक ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी जो है वो यही कहती है कि इंडिविजुअल दे लुक्स एज ए इंफॉर्मेशन प्रोसेसर। एक जो हमारा ब्रेन है उसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसर की तरह काम करता है। और मैंने एक और डिटेल टॉपिक लिया है, इसमें मैंने परसेप्शन की बात की है। तो परसेप्शन एक ऐसा चीज होता है कि आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे कर रहे हो, आप उसको क्या मीनिंग दे रहे हो। कुछ चीज आपने देखी तो आपने उसको क्या मीनिंग दिया। तो आई हैव टेकन अ डिटेल वीडियो ऑन परसेप्शन, मैंने परसेप्शन के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने बाहर की चीजों को जो हम देखते हैं सुनते हैं उनको एक मतलब देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। ये पूरा हायर ब्रेन फंक्शंस में आते हैं एक्चुअली, जो भी हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जो चीजें हैं, जो हायर लेवल थिंकिंग एंड एनालिटिकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ब्रेन का। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं दोनों ही एस्पेक्ट अपनी पर्सनालिटी के डेवलप करने चाहिए होते हैं। तो व्हेन अवर जो हमारा ग्रोइंग फेज होता है, जो बचपन में हम जो ग्रो कर रहे होते हैं वहां पे हमारे न्यूरल कनेक्शंस बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं। तो वो समय पे हमें काफी सारी क्रिएटिव चीजें करनी चाहिए और उनके अलावा हमें एनालिटिकल, तो दोनों ही लेवल ऑफ ब्रेन को डेवलप करना है, वो बहुत जरूरी होता है। नाउ ये देखिए एक जो कॉन्सेप्ट है आप यहाँ देख सकते हैं कि राइट ऑफ लेफ्ट हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो इसमें काफी सारी क्रिएटिव चीजें हो रही हैं कि जैसे फोटोग्राफी है, खेलना कूदना, पतंग उड़ाना, घूमना फिरना, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेज, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज, डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी जो हम लोग एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज जिनको हम स्कूल डेज वगैरह में बोलते हैं वो बहुत ज्यादा और इक्वली इंपॉर्टेंट होती है हमारी पर्सनालिटी को शेप करने के लिए। और उनको भी काफी, तो जितना ज्यादा हम डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट एरिया रखेंगे वो हमारे लिए यूजफुल होगा। और एनालिटिकल पार्ट में आपने देखा कि हम एनालाइज करते हैं चीजों को एक्चुअली। तो जब तक आप देख रहे हो कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी आप देख रहे हो कि यू कैन सी वन और टू पीपल क्रॉसिंग हियर एंड देयर। सो इस ये पिक्चर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, एक फील्ड की चीज दूसरी फील्ड में हमें काम आती है। तो इस तरह से हमारा ब्रेन काम करता है। और अगर आपका क्रिएटिव सेंटर काफी डेवलप होगा तो ऑब्वियसली आपको एनालिटिकल काम में मदद मिलेगी। और अगर आपका एनालिटिकल भी डेवलप होगा तो वहां से आप अपने क्रिएटिविटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो होल आइडिया है क्रिएटिविटी का वो ये कहता है कि आप अपने जो इंटरेस्ट एरिया है उनको आप इंक्रीज कीजिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा नई चीजें हो सकती हैं सीखिए। कोई नया सॉन्ग सीखने की कोशिश कर दी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश कीजिए, स्पोर्ट्स खेलिए, फोटोग्राफीज है, चेस हो गया, गेम खेल लिया आपने। मतलब इस तरह की आपको सारी एक्टिविटीज करनी होती है जहाँ पे आपके राइट ऑफ लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों ही यूज हो रहे हों। सम पीपल हैव हैबिट ऑफ राइटिंग विद लेफ्ट हैंड, थोड़ा सा कभी कभी फन एक्टिविटीज कर लिया। जगलिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, आप जगलिंग कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप कभी 2 या 3 बॉल्स लेके आप ट्राई कीजिएगा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें हैं जो हम अपने ब्रेन को काफी सारे डेवलपमेंट नहीं किए होते हैं और हम एक ही पर्टिकुलर पैटर्न में रहते हैं।
वो आपको और समझ में आएगा जब मैं डाइवर्जेंट और जो हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग अप्रोच है व्हेन वी डिस्कस दिस थिंग्स। तो ये जो हमारा थॉट पैटर्न है, देखिए जो अभी मैं आपको बात कर रहा था कि ये जो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग अप्रोच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रिएटिविटी हमें क्यों चाहिए, क्योंकि अगर हम क्रिएटिव रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्पफुल रहता है। भले ही वो एकेडमिक प्रॉब्लम्स हो या फिर हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग अप्रोच है। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है कि बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर चीज मिली, एक स्टिमुलस मिला, और फिर उससे आपने बहुत सारे आइडियाज जनरेट किए। मतलब यहाँ पे क्या है, एक करेक्ट आंसर नहीं है, यहाँ पे एक ही चीज के 10 करेक्ट आंसर है, कुछ भी हो सकता है। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग अप्रोच है। उसके विपरीत जो कन्वर्जेंट थिंकिंग अप्रोच है, ये क्या है, सारे फैक्ट्स फिगर्स को हम कंक्लूड करके एक आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं तो पूरा हम लोगों का जो स्टडी पैटर्न है या फिर जितना हम ज्यादा एक्टिवेट करते हैं अपने ब्रेन को, कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट थिंकिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है थ्रू आउट दी फॉर्मेटिव ईयर्स, हमारे जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं पर्सनालिटी के। तो अगर हम डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग दोनों को ही डेवलप करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा रदर देन किसी एक को डेवलप करना, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दोनों ही अप्रोच काम आ सकती है। और जितना ज्यादा हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को भी अप्रोच देंगे, तो इसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि होता है कि कोई जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जैसे हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है, तो जैसे कि सब्जेक्टिव है, साइंस का या मैथ्स का होगा, सो देयर इज वन पर्टिकुलर आंसर, देयर वी गो फॉर द कन्वर्जिंग अप्रोच। बट जनरली जो लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे हिंदी हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, तो ये क्या है, आपके व्यूज को एक्सप्लोर कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रीडम होनी चाहिए, अपने शब्दों में डिटेल्ड में हम आंसर्स लिख सकें अपने तरीके से, अपने विचारों को। so, ये एक अपने आप में एक डाइवर्जेंट थिंकिंग अप्रोच है। और वी कैन राइट ऑन लॉट ऑफ टॉपिक्स रदर देन दैट। सो ये एक एस्पेक्ट है अपने ब्रेन का, जो कहीं ना कहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग अप्रोच, क्योंकि हम आइडियाज जनरेट नहीं कर पाते एक ही चीज को, बिकॉज हम मोर ऑन कंजर्वेटिव थिंकिंग पे काम ज्यादा करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग का अप्रोच। तो होप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और क्रिएटिविटी इज एक ब्रेन का जो क्रिएटिविटी सेंटर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये इट्स लाइक ए फैक्ट्री, एक छोटी सी फैक्ट्री है जहां आप काफी सारी चीजें बना सकते हैं। सोचिए कि ये जो आपका क्रिएटिविटी सेंटर है, ये फैक्ट्री अगर फंक्शनल होती है तो कितने प्रोडक्ट्स, कितने आइडियाज वहां से निकल के आएंगे। तो इट इज ऑलवेज गुड, ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसी चीजों में इंडल्ज हों, ऐसी चीजों में हम एक्सप्लोर करें जहां हमारी क्रिएटिविटी थोड़ी सी बढ़े। तो होप यू हैव एंजॉयड द प्रेजेंटेशन। आपको ये अच्छा लगा होगा प्रेजेंटेशन, और आपको काफी यूजफुल भी रहा होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है, आप अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर कर सकते हैं। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल भी दबा सकते हैं, ताकि आप कोई भी पर्टिकुलर वीडियो सीरीज मिस ना हो। और मैं ये फीडबैक भी चाहूंगा, क्योंकि ये मैंने हिंदी में शुरू किया है वीडियो सीरीज, तो मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग है। बट बेस्ड ऑन योर फीडबैक्स और सजेशंस, थोड़ा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, एंड मैं इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। तो थैंक यू सो मच।